everyone. Welcome to Upadhyay UGC Net channel Environment Science. Here we will cover topics related to environment science. All these topics covered here are important from the exam point of view. Today we will start our first unit fundamental of environment science topic atmosphere. Atmosphere is very important topic of our first unit. So एटमॉस्फेयर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. एटमॉस्फेयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस. एटमॉस्फेयर क्या है? वो गैसेस का मिक्सचर है. ये नहीं है कि ऑक्सीजन अलग है, कार्बन डाइऑक्साइड अलग है, नहीं, ये मिक्सचर है. जैसे ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, एनिमल्स यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूज़ करता है, उसी तरह ये बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है जो एक एटमॉस्फेयर बनाता है, एक ब्लैंकेट बनाता है हमारे अर्थ के चारों तरफ. ठीक है, सरफेस से ऊपर जो भी गैसेस है, जितनी भी गैसेस है, सब कांस्टेंट है. लेकिन कुछ गैसेस जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं. वो कांस्टेंट नहीं है. जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, ये सब कांस्टेंट नहीं है. ये ग्रीन हाउस गैसेस में आते हैं. इसके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, तो अर्थ का जो मास है, एटमॉस्फेरिक मास है, मतलब कि ये जो गैसेस का जो मिक्सचर है, डिफरेंट गैसेस का जो मिक्सचर है, वो 99% जो है सिर्फ 32 किलोमीटर तक आता है. सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो 32 किलोमीटर तक ही 99% ऑफ अर्थ का जितना भी गैसेस है, मास है एटमॉस्फेयर का, वो आ जाता है. ठीक है, अगर हम बात करें कि ऑक्सीजन अगर कहाँ तक मिलता है, ऑक्सीजन जो है 120 किलोमीटर के बाद ऊपर हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल क्वांटिटी में मिलेगा. ठीक है, और CO2 की बात करें, इसी तरह अगर हम CO2 की बात करें, CO2 और वाटर वेपर की, वो सिर्फ 90 किलोमीटर तक हमें मिलता है. जो ये आगे मैंने जो ये टेबल बनाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे क्वेश्चंस आए हैं UGC नेट में, तो आप ये टेबल ज़रूर अच्छे से याद कर लें. ठीक है, कि 80% ऑफ एटमॉस्फेयर मास ऑफ एटमॉस्फेयर वो 10 से 12 किलोमीटर तक पाया जाता है. 90% मास जो है वो 20 किलोमीटर तक पाया जाता है. 99% मास जो है वो 30 किलोमीटर तक पाया जाता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो मास है, जो गैसेज है, ये 99% जो है वो 32 किलोमीटर तक NCERT में दिया हुआ है, और 30 किलोमीटर जो है ये नॉर्मली ऐसे आपको अलग अलग जगह पे मिल जाएगा. और 99.9% मास जो है वो 50 किलोमीटर तक है. जो 50 किलोमीटर तक है, जब हम आगे लेयर्स पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की, आगे डिफरेंट लेयर्स है, 4 डिफरेंट लेयर्स हैं. उसमें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर दो लेयर्स आती हैं जो कि नीचे होती है, उसके ऊपर और लेयर्स होती हैं. जो 50 किलोमीटर तक है वो स्ट्रेटोस्फेयर पाया जाता है. तो स्ट्रेटोस्फेयर तक ही हमारा एटमॉस्फेयर का जो मास है 99.9% वहाँ तक ही गैसेस आ जाती हैं. ठीक है, अब हम जैसे आगे पढ़ें कि कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है, कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ें. तो एटमॉस्फेयर की जो गैसेस का कॉम्पोजिशन है, उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है: माइनर गैसेस, मेजर गैसेस, माइनर गैसेस और ट्रेस गैसेस. ट्रेस मतलब बहुत ही मिनिमम अमाउंट में, मतलब 0.0 समथिंग अमाउंट में पाई जाती हैं. तो मेजर गैसेस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आता है. ये UGC नेट में एग्जाम क्वेश्चन आया था कि कौन सी जो है परमानेंट गैसेस है, ऐसे करके आया था कि परमानेंट गैसेस कौन कौन सी है. ठीक है, तो परमानेंट गैसेस कौन सी थी? परमानेंट गैसेस की बात अगर हम करें तो नाइट्रोजन एंड O2, ये दो जो है ये परमानेंट गैसेस हैं. ठीक है, तो एग्जाम में आया था कि परमानेंट गैसेस कौन कौन सी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ही लगाना है. वाटर वेपर्स मेजर गैसेस है, लेकिन ये डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पे. ये मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी. 1 to 4% तक बाय वॉल्यूम है. ये मतलब हमारे पोल्स पे अलग है, इक्वेटर पे अलग है, डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पे. आगे हम इसके बारे में जरूर पढ़ेंगे. पहले अभी आप आगे देखिए माइनर गैसेस कौन कौन सी है. आर्गन, CO2. ट्रेस गैसेस में हीलियम, मीथेन, क्रिप्टोन, जो भी बची वो सारी ट्रेस गैसेस में आ जाती है. जो भी ये गैसेस हैं, इसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्रैक्शन में हम मेज़र करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, सॉरी मेज़र नहीं करते, एक्सप्रेस करते हैं. तो ये गैसेस की मैंने आपको लिस्ट दी हुई हैं, जिसमें परमानेंट गैसेस याद कर लें प्लीज़. ये एग्ज़ाम में आता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो परमानेंट गैसेस हैं. इसको मेजर कंपोनेंट है ये एटमॉस्फेयर का. ठीक है, क्योंकि 78% नाइट्रोजन एंड 20.9% जो है ऑक्सीजन, इसने हमारे एटमॉस्फेयर के मास इससे बना हुआ है. बाकी मैंने ट्रिक बनाई हुई है एक छोटी सी, आप अपनी ट्रिक याद कर सकते हैं. लेकिन
मैंने अपनी तरफ से आपको एक छोटी सी ट्रिक दी है, आप उसको पढ़िए। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जीनोन, ओजोन, ये सारी जो है एकदम सीक्वेंस में दिया हुआ है, ठीक है। आपको सीक्वेंस में लगाने की ज़रूरत नहीं है, ट्रिक है, याद कर सकते हैं, आप अपनी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी तरफ से दिया है। नो AC, ठीक है, नो AC, ठीक है। नो मतलब NO, N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, A का मतलब आर्गन और C का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। ये हो गया 4 गैसेज यहाँ पे, नो AC। उसके बाद नी ही मतलब नियॉन और हीलियम। नी से नियॉन, ही से हीलियम, तो नो AC, नी ही, ये 6 गैसेज हो गई। उसके बाद अगली लाइन आप याद कर सकते हैं कि किड्स हेट नॉइजी कार। किड्स हेट नॉइजी कार। किड्स का मतलब K से क्रिप्टॉन, H से हाइड्रोजन, नॉइसी से N से नाइट्रस ऑक्साइड और कार से कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट अगर ये 4 गैसेज हो गई, नो AC, ही, नी, किड्स हेट नॉइजी कार। उसके बाद एक्स-रे, ओ ना इम्पॉर्टेंट, एक्स-रे ओ ना इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एक्स-रे ओ ना इम्पॉर्टेंट, ऐसे याद कर सकते हैं। एक्स-रे मतलब जीनॉन, ओ ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, ओजोन, ना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इम्पॉर्टेंट का आई, आयोडीन। तो आप एक बार और याद करिए, नो AC, ही, नी ही, किड्स हेट नॉइजी कार, एक्स-रे ओना इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इस तरह से इस ट्रिक्स को आप ले सकते हैं, आप अपनी ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बना के दिया है, ठीक है, जिससे कि आप, और ये जो गैसेज है इसको सीक्वेंस में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में आता है। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। आगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कौन कौन सी लेयर्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको एटमॉस्फेयर का कॉम्पोजिशन बताया। आपको अगर कुछ भी समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।